तो नमस्कार दोस्तों। तो अगर आपके भी चेहरे पर छाइयाँ या तो आपको डार्क स्पॉट या कुछ भी आपके चेहरे पे है, तो आज हम ये रेमेडी लेके आए हैं जो आपका सब खत्म कर देंगे, यानी कि सब ठीक हो जाएँगे। उसके लिए थोड़ा-सा डाइट पर भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अगर डाइट अच्छी रखिएगा तो चेहरा अपने आप चमक जाएँगे। तो पर उसके बाद भी सर्दियों में हमारा चेहरा झुर्रियाँ लटक जाना या तो छाइयाँ भर जाना या तो जैसे है कि कहीं पे सफ़ेद है, कहीं पे डार्क है, इस तरीक़ा से चेहरे में हमारी ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो आप चलिए रेमेडी पर ध्यान देते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे दही लिए हैं। ये देखिए दही है, तो 2 चम्मच हमने दही लिए हैं और फिटकिरी, फिटकिरी का हमने पाउडर बना कर के रखा हुआ है, तो इसको हम आधा चम्मच फिटकिरी लेंगे। इसमें हमने दही में मिला दिए हैं। अब दही की जगह पे आप दूध भी ले सकते हैं, पर ठंडा दूध होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। अगर दूध सूट नहीं करते हैं तो आप दही भी ले सकते हैं या दही है तो। और अगर दही नहीं है तो दूध मिला लीजिए। अब इसके बाद हमारा चेहरा सर्दियों में ज़्यादा ही डल हो जाते हैं, यानी सूख जाते हैं। अगर चेहरा ज़्यादा सूखे हुए रहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो इसमें ग्लिसरीन डाल लीजिए या तो इसमें आप विटामिन ई का कैप्सूल डाल दीजिए, या तो आप जो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पर हम यहाँ पे 2 से 3 बूंद इसमें हम नारियल तेल डाल रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप नारियल तेल डाल लीजिए, इससे भी हमारा चिकने रहते हैं। अब ये सबको अच्छी तरीक़ा से फेंट लेंगे, बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लिए। का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका चेहरा या आपका चमड़ा बहुत पतला है या तो आपको कोई सूट नहीं करता, तो पहले हथेलियाँ ये लीजिए, कोई भी चीज़ आप रेमेडी कर रहे हैं, तो पहले इस पे आप ट्राई कर लीजिए। इस पे थोड़ी देर लगा कर के छोड़ दीजिए। अगर आपके चमड़े पर सूट नहीं कर रहा है, आपकी त्वचा ज़्यादा ही मुलायम है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। या तो यहाँ पे थोड़ा-सा लगा कर के देख लीजिए, या तो कान के पीछे। पहले आप चेक कर लीजिए, फिर ऐसा ना हो कि लगाने के बाद खुजलियाँ होने लगते हैं, दाने होने लगते हैं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कौन-सा चीज़ सूट करते हैं और कौन-सा नहीं करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब इसको हल्के हाथों से अच्छी तरीक़ा से हमें मसाज करना है। तो पूरे चेहरे को हमें मसाज करना है। देखिए अब आज के डेट में हम सब बहुत चीज़ें नकली खाते हैं या डुप्लीकेट रहते हैं, तो उस पर हमें हमारे हेल्थ पर भी पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, मेरे चेहरे पर भी पड़ते हैं। इस तरीक़े से अपने चेहरे को हम कैसे ध्यान रखें? तो इसलिए थोड़ा-सा ये सब अपने लिए टाइम निकाल कर ज़रूर किया करिए। देखिए समय से पहले ही आदमी बूढ़े होने लगते हैं, तो अपने आप में भी थोड़ा-सा आत्मविश्वास कम जाते हैं। जब शक्ल हमारे जवान जैसे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, तो हमारा मूड भी अच्छी हो जाते हैं, काम करने में मन भी ज़्यादा लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा ऐसे तो माताओं को या तो बहनों को बहुत ही काम रहते हैं कि टाइम नहीं निकाल पाते अपने लिए। तो थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के ये सब देख लिया करिए और थोड़ा अपने लिए काम भी कर लिया करिए। उसके बाद अगर अपने चेहरे पर ग्लो आते हैं ना, तो आत्मविश्वास बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने इसमें फिटकिरी डाले हैं। फिटकिरी क्या करते हैं कि देखिए कोई भी अगर सेफ जेम्स बनाते हैं तो उसमें फिटकिरी का होता है। तो फिटकिरी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, अगर कटा-छटा है तो भी वो घाव ज़ख्म को भी भरते हैं और चेहरे को सदा ही जवान रखता है। तो ये फिटकिरी क्या करता है कि हमारी त्वचा को कसाव देते हैं। 2 मिनट तक मसाज करेंगे, लगातार इसको धीरे-धीरे मसाज करते रहिए। इससे क्या होगा, जो भी हमारे है चेहरे पर गंदगी वगैरह है वो सब निकल जाएँगे। दही अगर खट्टी है तो और ज़्यादा ही अच्छी होते हैं, जैसे 2 दिन 3 दिन के दही हो गए, वो दही और भी ज़्यादा फ़ायदे करते हैं। जब खट्टे होते हैं तो खट्टे से हमारे चेहरे जल्दी साफ होते हैं। अब दही से क्या होता है कि हमारा चेहरा सूखेंगे नहीं, इसमें इसलिए दही बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और जब हम तेल इसलिए लगाते हैं कि हमारा चेहरा सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे भी अगर रात को भी नारियल के तेल और हल्का-सा फिटकिरी लगा कर के अगर सोते हैं, अगर आपका चेहरा पर उसके लिए है, अगर ऑयली आपका चेहरा है, उनके लिए नहीं है, वो 1 घंटे लगा कर के फिर धो लें, वो रात भर ना छोड़ें। तो ये देखिए हमारा 2 मिनट हो गया है, अच्छी तरीक़ा से मसाज हमने कर लिए हैं। मसाज भी करने का तरीका होते हैं, तो इस तरीक़ा से हमें मसाज करना है। जब भी करना है तो इस तरीक़ा से ऊपर की साइड में करिए, जब भी करिएगा ऊपर करिएगा, कभी भी नीचे की ओर नहीं करना है। और कभी भी मैंने सूखे चेहरे में भी नहीं करना है। जब सूखा हुआ चेहरा हो, जैसे कि बगैर तेल या कुछ भी हाथों में लगा लीजिए, बादाम का तेल हो या ग्लिसरीन हो या कुछ भी हो, आप जो भी सूट करता है, जो लगाते हैं, लगा कर के ही इसको मालिश करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका झुर्रियाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे झुर्रियाँ हैं तो इस तरीक़ा से हमें देना है। ये दोनों उँगलियों को लीजिए और इस तरीक़ा से ऊपर की ओर, तो यहाँ का जो झुर्रियाँ है वो हट जाएँगे। इसको इस तरीक़ा से करना है। ये देखिए जितना इधर करना है उतना ही इधर का करना है, दोनों साइड को करना है। अगर 2 बार किए तो 2 बार उधर भी करना है, अगर 3 बार किए तो 3 बार इधर भी करना है।
यानी कि दोनों को सेम करना है। अब ये देखिए हमारे आईब्रो ऐसे लटके हुए रहते हैं, इसको क्या करना है, इसको इस तरीका से मसाज करना है, इस तरीका से दोनों चुटकियों से पकड़ते हुए दोनों को, तो ये ऊपर की ओर हमारा टाइट रहेंगे। पहले ऐसे कर लिए, फिर इसको इस तरीका से कर दीजिए, इस तरीका से। ये देखिए हल्का सा ढीला था, जो ये ऊपर उठे हो जाएंगे ऊपर के साइड में। तो इस तरीका से हमें मसाज करना है, इसको भी जब भी करना है तो ऊपर की ओर। अब यहाँ पे गालों के लिए तो इस तरीका से हमें मसाज करना है। फिर यहाँ से इस तरीका से ले जाइए, जैसे कि इस पोर्शन को हमें निकालना है, तो बार बार जब भी मसाज करें यहाँ से इस तरीका से लेकर के यहाँ पे, नहीं तो इस तरीका से ऐसे घुमा दीजिए। तो जब हम स्माइल करेंगे तो ये देखिए इस तरीका से हमारा निकलेंगे, ये है ना। अब यहाँ का पोर्शन है, इसको इस तरीका से मसाज करना है ऐसे। ये बात को ध्यान रखना है कि हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई चिकनाहट इसमें होना चाहिए। जो भी आपको सूट करता है वो लीजिए और उससे ही करना है, पर यहाँ पे बड़ा ही हल्के हाथों से करना है, कभी भी दबाव देकर नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे झुर्रियाँ रहेंगे वो हमारा हट जाएंगे। अब यहाँ से हमें गालों का इस तरीका से करना है, तो हो गए हमारे। फिर यहाँ वाला करना है, तो यहाँ भी इस तरीका से हाथों में लेकर के, जो यहाँ पे लटक जाते हैं जैसे ऐसे, इस तरीका से इसे भी ऊपर उठे करना है यहाँ। अब फिर इसको अंगूठे से, दोनों अंगूठे से ले जाते हुए यहाँ ऐसे दबाना है, तो ये जो हमारा लटका हुआ पोर्शन रहेगा वो नहीं लटकेगा। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा मालिश हो गए। अब इसको हम साफ कर लेते हैं। अब इसके लिए हमें नॉर्मल पानी लेना है, और नॉर्मल पानी से या तो धो लीजिए या तो इसको आप कोई भी कपड़ा को भिंगा करके इसको साफ कर लीजिए। अब यहाँ पे हमने टॉवल लिया है, अब टॉवल से इस तरीका से इसको भिंगा लिया हूँ। अब यहाँ पे हम इसे साफ कर देंगे। ओह माय गॉड, ये देखिए कितने स्किन एकदम स्मूथ, एकदम चमकदार, इस तरीका से हमारे चेहरे एकदम निखर गए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा दम से क्लीन कर लिए हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। कितनी तरीका से एकदम चमकदार बन के हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरीका से स्किन दम। अब इसे कोई भी ले लीजिए मसाजर, अब इसको बस हल्की सी लगा लीजिए, इस तरीका से मसाज कर लीजिए। कभी भी चेहरे को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसे भी सर्दियों में सूखे हुए रहते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा हम लगा लेंगे और हमारा सॉफ्ट एकदम स्मूथ, इस तरीका से चेहरे को सर्दियों में जरूर ध्यान दीजिए। तो बाहर निकलिएगा तो सब पूछेंगे कि चेहरे का क्या राज है, क्या लगाते हैं। बस घर की चीजों से हमने ये चेहरे तैयार कर लिए हैं। और अगर आज का ये आपका वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।